आइए बात करते हैं कि शामी सदर को सऊदी अरब में वीआईपी ट्रीटमेंट क्यों मिल रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा का कहना है कि मुजाहिरीन के खिलाफ पुरतशद्दुद क्रीक डाउन की वजह से शाम से निकाले जाने के 12 साल बाद बशार अल असद को अरब लीग में दोबारा खुश आमदीद कहा गया है, जिसके नतीजे में 3,000 से जायद शहरी हलाक हो चुके हैं और तकरीबन 14 मिलियन अफराद अपने घर बार छोड़ने पर मजबूर हो चुके हैं, जो जंग से पहले की आबादी के निस्फ से ज्यादा है और असद और उनकी हुकूमत पर बदतरीन मजालिम का इल्जाम है। लिहाजा बरसों से वो बैन अल-अक़वामी सतह पर तकरीबन अलग थलग हैं, लेकिन अब ऐसा लगता है कि शाम को अरब लीग में शामिल करना शाम के लिए एक अलामती इक़दाम है और खुद असद के लिए भी ये उनके बयानिए को तक़वियत देता है कि उनके पास एक कानून है जिससे एक वाज़ेह पैगाम जाता है कि अब उन्हें कत्ल कर सकते हैं। अपने मुल्क को तबाह करो, लेकिन फिर भी अब का खैर मुकद्दम किया जाएगा। तो यहाँ क्या हो रहा है और अब ये असल में क्या तब्दील होता है? इससे पहले कि हम उन सवालात में पड़ें, हमें कुछ पस मंजर पर पर्दा डालने की जरूरत है कि अरब लीग क्या है। ये बुनियादी तौर पर इस वक्त एक इलाकाई क्लब है जिसमें शाम भी शामिल है। इसके 22 अरकान हैं जो 1945 में कायम किया गया था। इसका बयान करदा मकसद ताउन और इस्तेहकाम को फरोग देना है। खित्ते में इसकी कोई खास साख नहीं है, लेकिन उसकी गुज़िश्ता 70-80 सालों से खित्ते को दरपेश किसी भी बहरान या मसाइल को हल करने में कोई किरदार अदा नहीं किया गया है। लिहाजा अरब लीग के इक़दामात की वजह से शाम का वापस आना वाकई अहम नहीं है, बल्कि ये इस बात की अलामत है कि सालों बाद खित्ते में बशार अल असद की सिफारती बहाली हुई है। जब हम शाम के बारे में बात कर रहे हैं तो एक और बात जहन में रखनी चाहिए कि 12 साल की जंग ने मुल्क को मुनक़सम कर दिया है। हालांकि असद अपने इत्तेहादियों ईरान और रूस की मदद से मुल्क के बेशतर हिस्से पर काबिज है। ये जंग एक ऐसे बासी साथी तक पहुंच गई है जिसका कोई सियासी हल नजर नहीं आता और इससे अरब लीग के शाम को दोबारा जम करने के फैसले की वजाहत करने में मदद मिलती। खित्ते में इस बात पर इत्तेफाक राय पाया जाता है कि असद कहीं नहीं जा रहे हैं। वो समझते हैं कि अरब लीग और अरब शराकतदारों को असद की अरब लीग में वापसी की जरूरत है। अब रवैये में ये तब्दीली सिर्फ रातों रात नहीं आई है और अरब ममालिक के असद से निमटने के तरीकाकार में हमेशा कुछ इख्तलाफात रहे हैं। मिसाल के तौर पर ओमान, सूडान और अल्जीरिया ने कभी भी ताल्लुकात मुनक़ते नहीं किए। अमारात ने 2018 में बशार अल असद की हुकूमत के साथ सिफारती ताल्लुकात बहाल किए थे, लेकिन इसके फौरन बाद बहरीन और आर्डन ने इसके फौरन बाद ही इसमें तब्दीली की और ऐसा लगता है कि इसी वजह से अरब लीग ने मई में अरब लीग से फ़र्क पैदा किया और सऊदी अरब ने कहा कि वो दमिश्क में अपना सिफारत खाना दोबारा खोल देगा और लीग ने शाम को बगैर किसी शर्त के क्लब में वापस लाने के हक में वोट दिया। अगरचे कतर ने मिसाल के तौर पर कहा है कि असद के बारे में इसका अपना मौक़िफ़ तब्दील नहीं हुआ है, अगरचे ये अरब लीग के फैसले की राह में रुकावट नहीं बनेगा, लेकिन अब ये सब सिफारती मामलात हैं और लाखों शामी ओहे के लिए जो जंग से बहुत ज्यादा मुतासिर हुए हैं। ये देखना बहुत तकलीफ दे था और ऐसा महसूस हुआ जैसे 2 जुलाई 2013 को इंटेलिजेंस ने मेरे वालिद को अगवा कर लिया था। दमिश्क में हमारे खानदानी घर से ताल्लुक़ रखने वाले असद हुकूमत के बारे में मेरे वालिद एक मरूफ नक्काद थे। मैंने अपनी जिंदगी के आखिरी 10 साल ये सोचते हुए गुजारे कि क्या मेरे वालिद अब भी जिंदा हैं और मेरी फैमिली। मेरे वालिद की गुमशुदगी के फौरन बाद हमें और मुझे मुल्क से भागना पड़ा और फिर अब जानते हैं कि एक और सफ़र शुरू हुआ। तो हमें आपको मालूम होना था कि हम अपनी जिंदगियों को शुरू से ही असर नो तामीर कर रहे हैं और अब देख रहे हैं कि हर कोई सुर्ख कालीन ओहे से उनका इस्तकबाल कर रहा है और उनके पास स्टेज है कि वो तकरीर करें और शाम में जो कुछ हुआ है इस पर हमें आगाह करें और इस बयानिए को पलट दें कि मैं जो कुछ हुआ है इसका इस्तेमाल करता हूँ। ये बहुत तकलीफ देह है कि अब दुनिया के मुजरिम को मामूल पर ला रहे हैं जो दरअसल उस मुल्क में होने वाली हर चीज का जिम्मेदार है। तो हम ये कैसे बताएं कि इस सब की वजह क्या? इसकी कई वजूहात हैं जिनकी वजह से हम सऊदी अरब से शुरू कर सकते हैं कि इस वक्त उसकी अपनी मईशत को तरक्की देने पर बहुत ज्यादा तवज्जो मरकूज है और ऐसा लगता है कि वो पड़ोस में मजीद सियासी इस्तेहकाम पर जोर दे रहा है। इस मकसद की हिमायत का ये सब सऊदी अरब की जानिब से खित्ते में सियासी माहौल पैदा करने की हिकमत अमली का हिस्सा है, जो इस अहम इक्तिसादी मंसूबे में मुदाखलत नहीं करेगा, किसी भी तरह से रुकावट नहीं बनेगा। लिहाजा मिसाल के तौर पर हम सऊदियों को यमन में अमन मुआहिदा हासिल करने की कोशिश करते हुए भी देख रहे हैं और वो हाल ही में अपने देरीना हरीफ ईरान के साथ मामलात तय कर रहे हैं। याद रहे कि ये असद के अहम इत्तेहादियों में से एक है और अरब लीग के कुछ ममालिक शायद ये अंदाज़ा लगा रहे होंगे कि असद के करीब आने से शाम में ईरान के असर और रसूख को कम करने में मदद मिल सकती है, क्योंकि अब जानते हैं कि ईरानियों ने खाना जंगी के दौरान उनकी सियासी बका को यकीनी बनाने के लिए मदद के जरिए बड़े पैमाने पर कदम जमा लिए हैं। तो लबनान, ऑर्डन और इराक जैसे अरब ममालिक ने बड़ी तादाद में पनाह गजीनों का मसला उठाया है शामी, और ये एक बहुत बड़ा बोझ है कि वो कुछ लोगों को शाम वापस भेजना शुरू करना चाहते हैं
और असद के साथ करीबी ताल्लुकात कायम करने से इसमें भी मदद मिल सकती है, चाहे पनाह गुज़ीन खुद महसूस करें कि उनके पास वापस जाने के लिए कुछ है या क्या वो वापस जाने के बारे में महफूज महसूस करते हैं जबकि असद अब भी इक़्तिदार में है। ये अलग अलग सवालात हैं कि असद हुकूमत पर ज़रूरी माशी, सियासी और समाजी इस्लाहात करने के लिए कोई शराइत आयद नहीं की गई। दरअसल उन पनाह गज़ीनों को वापस आने की इजाज़त देने के लिए असद हुकूमत की वजह से शामियों को शाम से भागना पड़ा, जब तक कि अब अरब ममालिक असद के ताउन की उम्मीद कर रहे हैं। वो ये है कि ये एम्फिटामाइन किस्म की मुनशियात है जो खित्ते में मसाइल पैदा कर रही है और दुनिया की 80% सप्लाई शाम से आती है। असद हुकूमत और ताजरों के लिए इक्तिसादी लाइफ लाइन रही है और मशरिक वस्ता और बुहेरा रोम में इस हल के अर्द गिर्द के हलकों के लिए 2021 में कटागॉन की तिजारत तकरीबन 6 अरब डॉलर थी। सऊदी अरब सबसे बड़ी मंडियों में से एक है जो एक मकबूल पार्टी मुनशियात बन चुका है। ऑर्डन के पास मुनशियात की तिजारत में कमी की दीगर वजूहात भी हैं। असल मसला मुनशियात नहीं बल्कि दरअसल उन्हीं नेटवर्क्स के जरिए ऑर्डन में स्मगल किए जाने वाले हथियार हैं। लिहाजा चाहे वो ईरान हो या पनाह गुज़ीन एक्यूपेटिशन, मुख्तलिफ वजूहात हैं जिनकी वजह से अरब ममालिक असद के साथ दोबारा निमटना शुरू करने के ख्वाहां हैं, लेकिन ये सब कुछ गैर वाज़ेह है अब भी और इस बारे में कोई हकीकी मंसूबा नहीं है कि आगे क्या होगा। अरब लीग सेक्रेटरीट इस हवाले से बहुत वाज़ेह है कि हुकूमत पर कोई पेशगी शराइत नहीं है। दो का कहना है कि कोई मंसूबा नहीं है और दरहकीकत इन मसाइल की तफहीम मौजूद है जिन पर तवज्जो देने की ज़रूरत है, लेकिन अभी तक इस बारे में कोई इत्तेफाक राय नहीं है कि ये रोड मैप कैसा नज़र आएगा, और जब ये जारी है तो इसमें कोई तब्दीली नहीं की गई है। जब शाम की बात आती है तो अमरीका और यूरोप अब भी असद और उनकी हुकूमत पाबंदियों की जद में है, लिहाजा इससे अरब ममालिक और कंपनियां इससे निमटने के तरीकों को महदूद कर देंगी। वो बैन अल-अक़वामी मंजरनामे को पढ़ते हैं और उनकी कंपनियां इस बात से आगाह हैं कि अगर वो बाइडन इंतजामिया के साथ ऐसा करते हैं तो वो बुनियादी तौर पर इस बात से आंखें बंद कर लें कि मैं नहीं जानता कि ये कैसे मालूम है। सब कुछ बुनियादी तौर पर इस बात पर मुनहसर है कि असद हुकूमत किया वापस करने जा रही है। लिहाजा यहाँ एक सतह पर आप देख सकते हैं कि शाम की अरब लीग में दोबारा शमूलियत से शायद जल्द ही ज्यादा अमली फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अलामत बशार अल असद के लिए एक बहुत बड़ी बात है। ये उनके बयानिए के लिए अहम है कि वो शाम के अंदर इस हुकूमत की मजहब साजी की राह पर चल रहे हैं। 12 साल कबल अरब बिहार में जमहूरियत के हक में होने वाली बगावतों की वजह से असद की वापसी की अलामतें भी मौजूद हैं जो अरब बिहार के बाब को खत्म करने के मुतरादिफ है। अरब लीडर के नुक्ता नज़र से खित्ते में जमहूरियत और नुमाइंदा हुकूमत के इस आखिरी बाब को बंद करने की ज़रूरत है, चाहे शाम के 10% हिस्से पर बशार अल असद का कंट्रोल हो या ना हो। हमने अपनी ज़िंदगी के आखिरी 100 साल ये सीखने में गुजारे हैं कि बदकिस्मती से अरब हुकूमतें या कोई और हुकूमत आपको इस बात की परवाह नहीं करती कि शाम के लोग आज़ादी चाहते हैं, आज़ादी के मुस्तहिक हैं, उन्हें आज़ादी हासिल है या आप सियासी सतह पर जानते हैं या नहीं। मेरे ख्याल में मुझे ऐसा महसूस होता है जैसे अब जानते हैं कि इख्तिताम के आगाज में इस वक्त खित्ते में बहुत सी तब्दीलियां रूनुमा हो रही हैं, जिनमें यमन में मुमकिना अमन भी शामिल है। इस पर हमारी हालिया वजाहत देखें और सब्सक्राइब करना मत भूलें ताकि आप यहाँ शुरू होने वाली अगली किस्त से महरूम ना हों।